दोस्तों 12,000 में ऑल इन वन मशीन स्टार्ट कर लीजिए। 25,000 रुपये लगा करके आप ऑल इन वन मशीन स्टार्ट कर लीजिए और आप लाख रुपया का महीना कमा लीजिएगा। इंस्टाग्राम रील पे जो है ना, मशीन का दाम देखकर लोग बेहोश हो जाते हैं। मतलब इतना कम प्राइस में आपको मशीन दिया जाता है ना कि आप तो कमा करके जो है लाखपति हो जाइएगा। इस तरीके का आप बहुत सारा वीडियोज इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, बट उनका सच्चाई कोई लोग नहीं बता पाते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। 25,000 के मशीन जो है मिल जाता है और लोग लाखों कमाने लगते हैं। उसमें 25,000 के मशीन में 16 इंच का डाई फिट हो जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में अगर आप भी पेपर प्लेट बिजनेस जो है करने जा रहे हैं तो सच्चाई नहीं जानते हैं, तो इस सच्चाई को समझ लीजिए। अगर आप ऑल इन वन से जो है अपने पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं एक बेहतर ऑल इन वन मशीन को लेकर के, तो आज की इस वीडियो में मैं 25,000 वाले ऑल इन वन की सच्चाई बताऊंगा, 50,000 वाले ऑल इन वन की सच्चाई बताऊंगा, और कितने प्रकार की ऑल इन वन मशीन आती है ये सच्चाई बताऊंगा। रॉ मटेरियल क्या क्या निकलेगा, उसमें कितना कुल पूंजी लग जाएगा, फैक्ट्री से लेके घर तक चालू करने में क्या प्रोसेस है, कौन सा ऑयल उसमें लगता है, मिस्त्री सर्विस देता है कि नहीं, ये जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन की जानकारी। देखिए, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको मशीन की पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर ऑल इन वन मशीन कितने प्रकार की आती है, कितने मॉडल की आती है। और लोग जो बताते हैं कि 25,000 और 30,000 का मशीन, तो 25 और 30,000 वाला मशीन कौन सा है, उसमें क्या क्या वर्क किया जाता है, क्या 25,000 वाला मशीन में बफर प्लेट कट सकता है या नहीं कट सकता है, उस मशीन का क्या सच्चाई है, सारा चीज़ों को जो है मैं पहले पॉइंट में बताऊंगा। दूसरा हमारा है रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑल इन वन मशीन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप ऑल इन वन मशीन को लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस ऑल इन वन में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। अगर आप पेपर प्लेट बनाते हैं तो पेपर प्लेट के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, चप्पल बनाते हैं तो चप्पल के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, और पैकिंग का काम करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, और ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके मैं दूसरे पॉइंट में आपको बताऊँगा। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में उसका क्या डिमांड है, इस चीज़ की भी चर्चा मैं इस पॉइंट के माध्यम से करूँगा। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। अब देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक तो बहुत सारे लोग पेपर प्लेट के लिए इस मशीन को परचेज करते हैं, तो जो लोग पेपर प्लेट के लिए इस मशीन को परचेज करते हैं उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, उनको कितना पूंजी लगाना पड़ेगा, और जो लोग सभी चीज़ों को अगर इस मशीन में बनाना चाहते हैं तब उनको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। चौथा हमारा पॉइंट है खरीदने की प्रक्रिया। देखिए, खरीदने की जो पूरी प्रक्रिया है और ख़रीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। ख़ास बात यह है कि इस चौथे पॉइंट में मैं ये बताऊंगा कि मशीन कहाँ मिलती है ये नहीं, कहाँ बनती है ये जानकारी दूंगा, ताकि आप जाके उस मशीन की सत्यता की जांच कर पाए, देख पाए, परख पाए। और एक बात और है कि इस वीडियो में जहाँ का मैं कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस दूंगा वहाँ पे ऑल इन वन मशीन कार्यरत रूप में है, मतलब वहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं, ताकि चलता हुआ मशीन को देखकर आप प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल पाए और उसकी सत्यता की जांच भी कर पाए। तो वो भी जानकारी मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। लास्ट हमारा है कमाई की प्रक्रिया। कोई भी लोग अगर किसी भी फील्ड में अगर पैसा लगाते हैं तो वो 2 पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। तो
बड़ी बात यह है कि कमाने का तरीका जो है होना चाहिए। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, वीडियो शूट किया हूँ, ऑफलाइन भी बात किया हूँ, ऑनलाइन कैमरा के सामने भी बात किया हूँ। तो जो है बहुत सारे चीज़ों को, उनके प्रॉब्लमों को और सही चीज़ों को जो है मुझे सीखने को मिला है। सो वो भी मैं बताऊंगा कि नए लोगों को किन किन बातों में जो है नहीं फंसना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, मार्केटिंग के लिए क्या क्या डिमांड होता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा मैं लास्ट यानी 5वें पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन की जानकारी। तो देखिए ऑल इन वन मशीन कई प्रकार की आती है। सबसे फर्स्ट में की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट में आती है सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, सेकेंड हमारा आता है सिंगल सिलेंडर डबल डाई, थर्ड आता है सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई और फोर्थ आता है डबल सिलेंडर डबल डाई। तो देखिए इन सभी मशीनों को मैं बारीकी रूप से पहले समझाता हूं आपको मशीन के पास लेकर के, और फिर आपको गियर मॉडल क्या होता है, चैन मॉडल क्या होता है, मशीन का दाम कम ज़्यादा क्यों होता है। चलिए मैं मशीन के पास आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज के वर्कशॉप में लेके ये सारा जानकारी आपको मैं देता हूँ। तो दोस्तों आइए मैं आपको पहले ऑल इन वन मशीन के बारे में, जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा मशीन की जानकारी, तो इसमें मैं बताता हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग करेंगे सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई कहने का क्या मतलब है। जैसे ये क्या है, ये मशीन का सिलेंडर है और ये डाई लगाने का सिस्टम हमारा देखिए पिस्टन में एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई है। अगर यही सिंगल सिलेंडर में यहाँ डाई लगाने का ऑप्शन 2 रहता है, जैसे इसमें देखिए एक यहाँ लगाने का ऑप्शन है, एक यहाँ लगाने का ऑप्शन है और सिलेंडर सिंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिंगल सिलेंडर डबल डाई। उसी प्रकार से अगर सिलेंडर एक रहेगा और डाई लगाने का सिस्टम 3 गो रहेगा तो उसको बोलेंगे सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई। ये 18 इंच बेलन में है, सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई। इसका रोल स्ट्रेंथ देखिए किस प्रकार का है। जैसे जिन लोगों को 4 गो रोल चलाना है और उनका जगह कम है, बोलते हैं कि हमारा 5x8 का जगह है, तो उनके लिए 2 तल्ला वाला स्टैंड बनाया जाता है, देख सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसमें 1 रोल डाला हूँ, देख सकते हैं 6 इंच का 1 रोल डाला हूँ। इसमें आप 1 रोल यहाँ भी लगा सकते हैं, 1 रोल इधर भी लगा सकते हैं, 1 रोल इधर भी लगा सकते हैं। 4 रोल का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले ये सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई आप देख लिए। अब मैं आपको और मॉडल दिखाता हूँ। ये देख लीजिए सिंगल सिलेंडर में ये जो है डबल डाई है, मतलब छोटा दोनों डबल लगाने का सिस्टम है और बड़ा 1 पीस लगाने का सिस्टम है। उसके बाद ये है सिंगल सिलेंडर देख लीजिए और इसमें ट्रिपल डाई, यानी 3 पीस इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे डोना प्लेट या फिर स्क्रबर पैकिंग का सीट ये लगा सकते हैं। उसके बाद एक और मॉडल मैं आपको बताया था डबल सिलेंडर। डबल सिलेंडर, एक सिलेंडर ये हुआ, एक हुआ डाई लगाने का सिस्टम डबल, और डिजिटल पैनल आपको सब मशीन में मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक ऑल इन वन। तो हर मॉडल है यहाँ पे, आप कोई भी एक मॉडल ले सकते हैं। तो सब मॉडल में आपको सेम जो है मोटर और सेम पावर पैक मिल जाएगा। मोटर और पावर पैक क्या होता है इस चीज़ को समझिए। देखिए मोटर ये है जो क्रम्पटन कंपनी का, हैवेल्स कंपनी का, गोदरेज कंपनी का ब्रांडेड मोटर ही मिलेगा और ये बेस्ट क्वालिटी का पावर पैक है। तो मशीन के बारे में समझ गया कि भाई सिंगल सिलेंडर में डबल लेना है, ट्रिपल लेना है, वो आप अपने पूंजी के अनुसार देख लीजिए। मैं एक मशीन जो है ये बेस्ट मशीन है, ये जो है नए लोगों के लिए बेस्ट मशीन है, तो इसी मशीन का मैं इन्वेस्टमेंट में आज प्राइस जोड़कर बताऊंगा। मॉडल आप सब देख लिए। अब एक चीज़ और, गियर मॉडल और चैन मॉडल क्या होता है, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, तो इसको मैं बारीकी तरीके से समझाऊंगा आपको। देखिए ये गियर मॉडल ये क्या है, ये बेलन है और बेलन के माध्यम से देखिए जैसे ये घूमेगा तब पेपर जो है आगे जाएगा। और ये देखिए ये क्या है, ये गियर मॉडल है। और गियर मोटर क्या करता है कि बेलन को घुमाता है, तब क्या होता है कि पेपर आगे जाता है। और इसी जगह पेपर को आगे खींचने के लिए अगर बेलन में इस टाइप का चैन सिस्टम लगा दिया जाए, जैसे ये लगा हुआ है, ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये बेलन को घुमाएगा। और ये किससे अटैच है, सिलेंडर से, माने सिलेंडर उठेगा तब बेलन को घूमेगा तो पेपर आएगा। तो इसको बोलेंगे चैन मॉडल, इसको बोलेंगे गियर मॉडल। तो ये बनाने में किसी भी कंपनी वाले को तो सस्ता पड़ेगा और ये बनाने में थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसमें गियर मॉडल आता है, महंगा आता है, इसमें सिर्फ चैन लगता है तो ये कम आता है। तो गियर मॉडल और चैन मॉडल जो है सेम होता है, काम भी सेम करता है। अब देखिए चैन मॉडल है तो चैन मॉडल में आपको रिंच से यहाँ रोल का सेटिंग करना होगा।
अगर गियर लगा हुआ है आपके मशीन में तो वो काम यहाँ से बटन से हो जाएगा। तो यही फ़र्क है। तो इसके लिए लगभग 5 से 6 हज़ार रुपया पर मशीन पर बढ़ जाता है। यानी चैन मॉडल अगर लेते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपया कम लगता है, और गियर मॉडल अगर लेते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपया बढ़ जाता है। तो चैन मॉडल और गियर मॉडल के बारे में समझ गए, मशीन के बारे में समझ गए। इस मशीन में मैं एक चीज़ और दिखा दूँ चला करके। देखिए इस मशीन में जैसे ऑटोमेटिक काम करना होता है तो यहाँ से ऑटो आ गया और यहाँ स्टार्ट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये ऑटोमेटिक जो है वर्क कर रहा है। देखिए काट के, और देखिए ये बिग दिया। ये अभी हीट नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ काट के बिग रहा है। देखिए काटा और उसको क्या किया, आगे बिग दिया। देखिए गियर कैसे खींचता है वो देखिए, देखिए देखिए इसी तरीके से देखिए कैसे खींचेगा। काट दिया, फेंक दिया, देखिए फिर गियर। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो ये हो गया ऑटो मोड। ये मशीन डेमो सेशन में लगा हुआ है कृष्णा इंटरप्राइज में। ये हुआ ऑटो मोड। अब मैं आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको इधर घुमा दीजिएगा तो ये मैनुअल हो गया। अब हम हाथ से इसको डाउन करेंगे, देखिए तो ये डाउन आ रहा है, और अप करेंगे तो देखिए ये ऊपर जा रहा है, डाउन करेंगे नीचे आ रहा है। तो ये हुआ मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में जैसे हमें चप्पल का सीट लगा के चप्पल काटना है, इस टाइप का अगर हमें चप्पल काटना है इसमें सीट लगा के यहाँ, तो चप्पल का डाई लगा के हम चप्पल मैनुअल मोड में काट सकते हैं। बफर बनाना है, सीट लगा के बफर प्लेट बनाना है तो वो हम यहाँ से अप और डाउन करके बना सकते हैं। तो मैनुअल मोड भी काम करेगा, और ऑटोमेटिक काम करना है तो देखिए ऑटोमेटिक के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ छूना नहीं। मशीन सेटिंग है, केवल हमें इधर से इधर इसको घुमा देना है। देखिए घूम गया, ऑटो यहाँ लिखा गया, आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करके हम छोड़ देंगे। अब ये ऑटोमेटिक काट काट के आगे बिकते रहेगा। देखिए देखिए बिक दिया, रोल यहाँ लगाया हुआ है, देखिए देखिए बिक दिया। आप इसको देखिए सही से और समझिए। देखिए काट के बिक दिया, फिर देखिए। और ये सब में अगर रोल रहेगा ना तो सबको एक साथ यहाँ एडजस्ट करने के लिए ये सिस्टम दिया गया है। ये सब जो सिस्टम है ये 3 से 4 रोल एडजस्ट करने का सिस्टम है। तो सारा सिस्टम मशीन में दिया गया है, और इसी तरीके से काट काट के ये जैसे दोना अभी बिग रहा है वैसे बिगेगा। और ये हीटर लगा हुआ है, जितना ज़्यादा हीट कीजिएगा उतना बेस्ट क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट निकलेगा। तो मशीन के बारे में आप ओवरऑल समझ गए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों आप मशीन के बारे में पूरा समझ लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कि रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की जानकारी। तो देखिए अगर हम प्रोडक्ट इसमें क्या क्या बनेगा वो देखें तो देखिए इसमें आप पेपर प्लेट का हर आइटम बना सकते हैं। हर आइटम कहने का मतलब कि पेपर प्लेट अभी मार्केट में 2 तरह का चलता है। एक आता है फैंसी आइटम, एक आता है सिंपल आइटम। अब सिंपल आइटम में सिल्वर वाला जो कोर का दोना प्लेट थाली है ये सब सिंपल आइटम हो गया, और डिजाइन वाला हो गया जैसे डायमंड है, रिंकल है, केला पत्ता में है, साल पत्ता में है, 300 GSM बफर प्लेट है। तो ये सब क्या है, ये सब डिजाइन है। तो ऑल इन वन का कहना है कि हम सारे प्रोडक्ट को बनाएंगे, मतलब इसमें मार्केट में मिलने वाला कोई ऐसा थाली दोना प्लेट न है जो इसमें न बने। तो क्रैंक मशीन लोग लेते हैं तो कहते हैं कि भाई देखिए ना हमारा मशीन में सिंपल आइटम तो बन जाता है लेकिन डायमंड अब बफर प्लेट बनता है लेकिन क्वालिटी सही नहीं निकलता है, कोर सही से नहीं बनता है। तो ऑल इन वन में वो बात नहीं है। ऑल इन वन में आप हर आइटम निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि पेपर प्लेट का हम सारा आइटम निकाल सकते हैं। दूसरा काम इसमें कर सकते हैं आप, वो कर सकते हैं चप्पल बनाने का काम। देखिए इसमें सैंडल और जूता नहीं बनेगा, केवल आपका हवाई चप्पल बनेगा। हवाई चप्पल का जितना भी आइटम होता है ना, जो बच्चा पहने, महिला पहने या पुरुष पहने, जिस भी टाइप का और जिस भी डिज़ाइन का, वो सारा काम आप इस मशीन में कर सकते हैं, हवाई चप्पल का सारा काम। उसके बाद तीसरा काम इसमें क्या होगा, तीसरा काम होगा स्क्रबर पैकिंग का। बर्तन धोने के लिए घर में इस टाइप का आप लोग जूना देखते होंगे, जिसको घर के लोग, गांव के लोग बोलते हैं कि जूना है, बहुत सारे लोग स्क्रबर भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पैकिंग का काम ये मशीन कर देगा। तो
उसके बाद जो काम होगा हमारा वो सर्कल कटर, जैसे रिंकल थाली के लिए आपको कोई आइटम गोल काटना हो तो गोल काटने का काम भी ये हाइड्रोलिक मशीन कर देता है। उसके बाद आप लोग अभी देखते हैं ना, अभी ट्रेंड में चल गया मिट्टी का कप। कहीं जाइएगा तो कुल्हड़ वाला आपको क्या मिलेगा, कुल्हड़ वाला चाय, कुल्हड़ वाला पिज्ज़ा, ये सब जो है अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो वो भी आइटम इसमें डाई को चेंज करके आप कर सकते हैं। अब बात आता है कि रॉ मटेरियल। तो देखिए पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल आता है वो 3 टाइप का आता है। फर्स्ट में आता है रोल बंडल। देखिए सिंपल आइटम बनाने के लिए जो है रोल बंडल आता है, जिस रोल बंडल को हाइड्रोलिक मशीन के पिछली भाग पे चढ़ा दिया जाता है और मशीन को चालू कर दिया जाता है। वो रोल क्या करता है कि आगे की तरफ आते रहता है और दोना थाली जो भी डाई मशीन में लगा हुआ रहता है उसको काट काट के आगे की तरफ फेंकते रहता है। दूसरा रॉ मटेरियल आता है सर्कल रॉ मटेरियल। अब सर्कल क्या होता है, रिंकल थाली बनाने के लिए इस टाइप का गोल कटा हुआ जो रॉ मटेरियल आता है उसको हम लोग सर्कल रॉ मटेरियल बोलते हैं। ये सर्कल रॉ मटेरियल क्या करता है, इसमें 10 से 15 पीस गिन के और इस प्रकार से आप डाई में रख दीजिए। डाई को जो है ऊपर से मशीन आके इसको प्रेस करके और इस टाइप का रिंकल थाली बना जाता है। तीसरा आता है बफर सीट। अब देखते हैं ना कि गांव देहात में अभी जो है, शहर में भी और गांव देहात में दोनों ही जगहों पे हाथ पे रख के जो खाना खाने वाला थाली होता है 300 GSM का, वो ट्रेंड में चला है। तो इसको बनाने के लिए सीट आता है, जो सीट हम मशीन को सेमी ऑटोमेटिक मोड पे करके और क्या करते बफर काट लेते हैं। तो इस मशीन में ये फीचर है कि इस मशीन को हम हर तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी हमको रोल वाला आइटम बनाना है तो रोल लगा के काम कर लेंगे, रिंकल थाली बनाना है तो सर्कल लगा के काम कर लेंगे, और बफर थाली बनाना है तो सीट लगा के काम कर लेंगे। यानी जिस भी तरीके से हमें यूज करना है कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें चप्पल और स्क्रबर पैकिंग का भी आप वर्क कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल के बारे में भी समझ गए आप, और कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें से निकलेगा वो भी समझ गए। नेक्स्ट हमारा है निवेश, कि इसमें जो है हमारा क्या खर्च लग जाएगा पूरा चालू करने में। तो देखिए मशीन अगर चालू करने की बात की जाए तो मशीन के बारे में भी तो पूरा डिटेल से मैं समझा ही दिया हूँ, जिसमें से सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर चैन मॉडल, जो कि ये काफ़ी कम रेंज में मशीन आती है और ये चलती भी है बहुत बेस्ट। डिजिटल पैनल के साथ क्रॉम्पटन मोटर के साथ ये मशीन आता है। इस मशीन का अगर मैं प्राइस बताऊं तो ये मशीन आपको 85,000 रुपये के लिए रेंज में मिल जाएगा। अगर इसमें आप कोई लो मॉडल लेना चाहते हैं तो 75-70 का भी आ जाएगा। हाई मॉडल लीजिएगा तो वो 90-95 का भी आ जाएगा। मैं मशीन दिखा दिया हूँ। उसके बाद मशीन के साथ 1 या 2 डाई आपको मिल जाता है, बाकी बात अलग से परचेज करना का। तो मैं 10,000 डाई का मान लेता हूँ, 10,000 कम से कम रॉ मटेरियल का मानता हूँ। देखिए रॉ मटेरियल अगर आपका पास जितना ज़्यादा पूंजी है उतना ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपके लिए ये अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टिंग कम लगेगा और आपके जो है मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल ज़्यादा रहेगा। ऐसे मैं 10,000 मान के चलता हूँ आपका। उसके बाद हो गया इसमें अदर कॉस्ट में आपका ऑयल और जो है भाड़ा। जैसे क्या होता है कि जैसे मशीन में जो है 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल 1 टाइम डलाता है। ये बार बार डालने का चीज़ नहीं है, एक बार डाल दीजिएगा 5 से 10 साल जो है चलते रहता है। केवल फिल्टर जो है आपका साफ करके रहना है। तो ऑयल में खर्च लगेगा, वायरिंग में, तो ये सब मैं 5,000 मानता हूँ। देखिए मैं जो भी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ ना, इसमें हो सकता है 10-15 हज़ार बढ़ जाए या घट जाए, क्योंकि आप डाई में 10,000 का बताया हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग कोई 2 ही 4 डाई ले। कोई लोग 6-7 गो डाई लेते हैं तो उनको तो भाई 10 की जगह 20,000 लगेगा। तो वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपको क्या परचेज करना है। मैं एक अप्रॉक्स में बता रहा हूँ कि भाई पूंजी कितना लग जाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि 25,000 में स्टार्ट हो जाता है, तो भाई देखिए आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि 25,000 लग रहा है कि कितना लग रहा है, तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो टोटल हमारा 1,10,000 मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अगर इसमें हम चप्पल और स्क्रबर पैकिंग का सेट लेंगे तो करीब करीब हमको लगता है कि इसमें 25 और 10 35 और 35 और 3 38 लगभग इसमें आपको वही 27 से 28,000 रुपया और लेना पड़ेगा। यानी वही लगभग अगर चप्पल और स्क्रबर का भी सेट लेते हैं तो 1,32-33,000 के करीब में आपका इन्वेस्टमेंट इस मशीन में हो जाएगा। और सिर्फ अगर पेपर प्लेट के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी हम पेपर प्लेट का डाई ऑल इन वन ले लेते हैं, इसको चलाएंगे और जैसा हमारा मार्केट पकड़ेगा कुछ पूंजी होगा तो धीरे धीरे हम चप्पल का सेट भी ले लेंगे और स्क्रबर का, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए।
तो देखिए हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है खरीदने की प्रक्रिया। तो देखिए खरीदने से पहले आप कहीं से भी मशीन लीजिए, सबसे पहले आप अपने मार्केट में डिमांड को चेक कीजिए कि आपके मार्केट में चल क्या रहा है। अब देखिए लोग होता क्या है कि मटेरियल का रेट उन्हें कहीं 50 रुपये बताया जाता है, कहीं 40 रुपये बता दिया जाता है। 10 रुपया के चक्कर में वो सोचते हैं कि भाई ये तो 50 का बता रहे हैं या 60 का बता रहा है, हमको तो वहाँ 45 और 40 में मिल रहा है। वहाँ जाते हैं, मार्केट तो रिसर्च नहीं करते हैं, मार्केट में चल रहा है BOPP 80 GSM और वो ले आते हैं पॉलिस्टर उठा के 120 GSM। निकलना चाहिए 100 पीस, निकलेगा 50 पीस, निकलना चाहिए 80 पीस, निकलेगा 40 पीस। तो क्या होता है, उसी जगह लोग फेल हो जाते हैं और बाद में यूट्यूब के नीचे कमेंट करने आएंगे ये धंधा गलती से भी मत करना, इसमें जो है लॉस हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग एक मशीन से 10 मशीन कर लिए हैं और चला रहे हैं। तो यही चीज़ होता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को अगर समझ के आप कीजिएगा तो आप उनमें से नहीं आइएगा जो फेल हो जाते हैं, आप उनमें से आइएगा जो सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा। अब खरीदने की प्रक्रिया की बात की जाए तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसे आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको मटेरियल का प्लांट अलग मिलेगा और क्रैंक मशीन और हाइड्रोलिक मशीन बनते हुए दिख जाएगा। साथ ही साथ खास बात ये है कि जितना भी मॉडल इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ, जितने भी मॉडल के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, ये सारा मॉडल आपको जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज में देखने को मिल जाएगा। वहाँ अगर जाके विजिट करते हैं तो आपको वहाँ सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, सिंगल सिलेंडर डबल डाई, सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई, डबल सिलेंडर डबल डाई, डबल सिलेंडर 4 डाई और गियर मोटर, चैन मोटर, जितना भी मॉडल मैं दिखाया हूँ वो सारा मॉडल आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा और आसानी रूप से क्या कर सकते हैं, आप देख के परचेज कर सकते हैं। वहाँ बगल में डेमो सेशन है जहाँ पे चालू मशीन है और उससे भी थोड़ा आगे जो है आपको ले जाया जाएगा जहाँ प्रोडक्शन हाउस है। वहाँ आप जाके इस मशीन का जो है क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन देख सकते हैं और बारीक तरीके से समझ सकते हैं। तो वीडियो स्क्रीन पे जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज का नाम नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं, एड्रेस लोकेशन मंगा सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। लास्ट हमारा है कमाई का तरीका। देखिए किसी भी बिजनेस को आप कीजिए अपने बलबूते पे कीजिए। कोई अगर कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि आप मेरे यहाँ आइए, हमको पैसा दीजिए, मशीन और मटेरियल लीजिए, सारा माल आप बनाइएगा, हम खरीद लेंगे, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि सारा माल अगर आप बना के उनको दे देते हैं तो बिज़नेस करने से आपका फ़ायदा क्या हुआ। जब आप खुद मार्केट में जाके लोगों से रूबरू नहीं होंगे, लोगों को जो है अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बेचेंगे तो आपका ये बिज़नेस कहाँ हुआ। बिज़नेस तो वो होता है कि आपका मार्केट में पहचान बने, आपका प्रोडक्ट खुद बिके, तब जो है ये बिज़नेस कहलाता है। तो ये चीज़ों में मत फंसिए कि कोई अगर बोल रहा है कि आप मेरे यहाँ आइए, पैसा दीजिए, मशीन मटेरियल लीजिए, सारा माल हम बेचवा देंगे। तो ये आप जांच परख करने का चीज़ है। मैं किसी भी लोगों को गलत नहीं बोलूँगा, न किसी भी चीज़ों को ख़राब बोलूँगा, ये मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार केवल जो है जानकारी देना है, जो मैं इस जानकारी दिया हूँ। तो इन सभी चीज़ों को सोचकर परख कर और अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात रही कमाई की, तो पेपर प्लेट बिज़नेस में अगर आप होलसेलिंग का काम करते हैं तो आपको वही 10 से 15% का मार्जिन आएगा। और अगर ठेला वाला, दुकान वाला, होटल वाले को विजिट करके खुद प्रोडक्ट देते हैं तो वो 25 से 35% का मार्जिन आ सकता है। और गांव देहात में सेल करते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर किया हूँ, सभी चीज़ों को बताया हूँ। अगर आपको 1 किलो में कितना पीस निकलता है, उस पर कितना बिजली कॉस्ट लगता है, ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और इन चीज़ों को आप समझ लीजिए कि 1 किलो में कितना पीस निकलता है और जो है उस पर कितना खर्च लगता है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।